हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 9 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। ट्रायंगल्स है क्या, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। त्रिभुज क्या है। क्लोज फिगर इज बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, कि एक ऐसी बंद आकृति जो 3 रेखा खंडों से मिलकर बनी हो। एक क्लोज फिगर इज बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ पे बच्चों ये इस तरह हम लोग इसको फिगर से भी देखते हैं तो ये ए बी अलग लाइन सेगमेंट है, ये सी बी अलग लाइन सेगमेंट है, ए सी ये अलग लाइन सेगमेंट है ना, और तीनों आपस में मिलकर ये ट्रायंगल्स का क्या किया, बनाया, ये ट्रायंगल्स का फिगर बनाया। तो जहां पे भी आपको इस टाइप का फिगर दिखेगा तब क्या बोल दीजिएगा कि ये ट्रायंगल्स है। आप समझ गए ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। आपने ट्रायंगल्स का फिगर भी देख लिया कि एक क्लोज फिगर इज बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, एक बंद आकृति जो 3 रेखा खंडों से मिलकर बनी हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानेंगे त्रिभुज के जो पार्ट हैं क्या क्या। तो इसमें त्रिभुज में बच्चों 3 वर्टिक्स होते हैं। तो ये वर्टिक्स है, वर्टिक्स क्या है बच्चों, जहां पे दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो ये वर्टिक्स है। और ये दोनों लाइन सेगमेंट यहां पे मिला तो ये भी वर्टिक्स कहलाया। और सी बी और ए बी लाइन सेगमेंट यहां पे मिला तो ये भी क्या कहलाया, इसका वर्टिक्स कहलाया। आप लोगों ने वर्टिक्स जान लिया बच्चों, कौन कौन से हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं, अब जान गए ना। अब बच्चों हमें यहाँ पे आर्म्स इसके जानने हैं, इसके भुजा जानने हैं। तो इसी को भुजा कहा जाता है, जो लाइन सेगमेंट है ना बच्चों, इसी को भुजा कहा जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 आर्म्स भी हो गए, जिसको साइड भी बोला जाता है, समझ गए ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों लाइन सेगमेंट देखिए तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो इनके बीच में ये जो गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल बोलते हैं, जिसको कोण कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि 3 एंगल्स पे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो आपका साइड कितने हो, कौन कौन से बच्चों, एक ए बी है, एक ए सी है और दूसरा क्या है, बी सी है। इसे हम लोग सी बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों जो एंगल हैं वो कितने हैं, तो एंगल ए है, एंगल सी है, एंगल बी है। इसको हम लोग दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों, सी ए बी या बी ए, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हम ए बी सी ही लिख दे रहे हैं। सी ए बी बोल सकते हैं एंगल ए को, और चाहे बी ए सी भी बोल सकते हैं। उसी तरह एंगल सी को आपको बोलना हो तो ए सी बी भी बोल सकते हैं या बी सी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे ये भी जानेंगे बच्चों कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपको बता दें कि साइड के बेसिस पे, भुजाओं के आधार पे ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है बच्चों। तो पहला जो होता है वो होता है आपका इक्विलैटरल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है बच्चों एस्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है ना। अब हम लोग उसे अब क्या करेंगे, समझेंगे, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उस सभी बातों को आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, जानेंगे। अब बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जानेंगे, किसके बेस पे, साइड के बेस पे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है एस्केलेंट ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं बच्चों, और आइसोसेलेस ट्रायंगल को बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है, और एस्केलेंट ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। चलिए इसे समझने से पहले हम आपको एक फिगर से कुछ बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये यदि ट्रायंगल एबीसी है तो इसके जो तीनों साइड हैं बच्चों उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं बच्चों कि हो सकता है कि इसके जो तीनों साइड की जो माप है बच्चों वो क्या हो, इक्वल हो। सोच सकते हैं ना कि हो सकता है ये तीनों जो साइड हैं उसकी माप क्या हो, बराबर हो। ये मतलब ये फिक्स नहीं है कि बराबर नहीं होगा,
लेकिन हम मान सकते हैं क्या क्या मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो ये बोल सकते हैं कि तीनों साइड क्या है, बराबर हो सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं ना इसमें से किसी कोई भी दो साइड क्या होगा, बराबर होगा, या हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा। तो बच्चों जब हमें बच्चों किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड जब इक्वल हमें मिल जाए, तीनों साइड इक्वल मिल जाए, तीनों साइड की माप हमें जब बराबर मिल जाए, तब हम बोल देंगे कि जो वो ट्रायंगल बना है वो क्या बना है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। आप समझ गए ना। तो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वैसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड की जो माप होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है ना बच्चों। फिर सेकेंड जो कंडीशन दिमाग में जो आ रहा था बच्चों हम लोग के कि नहीं इसके सभी साइड बराबर नहीं है, कोई दो साइड ही बराबर है और ये साइड क्या है बच्चों, अलग है। कोई भी दो साइड बराबर है तो ए बी और ए सी भी बराबर हो सकता है, या ए बी और बी सी भी बराबर हो सकता है, या ए सी और बी सी भी बराबर हो सकता है। तो कोई भी यदि दो साइड आपको बराबर दिखे तो उस ट्रायंगल को बच्चों हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कर देते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आप इसका डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को लिखें तब इस तरह लिख सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कम से कम दो साइड आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वह ट्रायंगल जिसका यदि दो साइड आपस में बराबर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। आप समझ गए ना। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा था कि कोई भी साइड बराबर नहीं हो सकता, तीसरा केस था हमारा। तो यदि बच्चों कोई भी साइड जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे कि जो वह ट्रायंगल बना है वह ट्रायंगल एस्केलेन ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, एस्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो वैसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एस्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अब समझ गए ना बच्चों। एक बात, समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, एक और इसका कंडीशन होता है, यदि इसके सभी साइड जब बराबर होंगे बच्चों तो इसके सभी एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि बराबर जो भी भुजा होता है उसके बराबर भुजाओं के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो इसलिए एक और कंडीशन आप याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल जो होते हैं बच्चों वह 60 डिग्री के होते हैं। आप समझ गए ना। अब बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायंगल्स, ये तो साइड के बेस पे थे और एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल्स बनते हैं, वो कौन कौन से ट्रायंगल है बच्चों उसे हम लोग अब जानेंगे। अब बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जानेंगे, किसके आधार पे, एंगल्स के आधार पे। एंगल्स के आधार पे कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं उसे अब हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दें बच्चों कि एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और जो तीसरा आपका होता है बच्चों वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अब हम इसे बारी बारी से जानेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे उसे भी हम लोग जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल से आपको याद आया होगा कि वैसे एंगल जिनकी माप कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। और अब एक्यूट एंगल से ये आया कि उस वैसे कोण को एक्यूट एंगल बोला जाता है जिनकी माप 0 से अधिक होती है लेकिन 90 डिग्री से कम होती है। फिर बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में भी आप जान चुके हैं कि वैसे एंगल जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है लेकिन 180 डिग्री से कम होती है। अब बच्चों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब वही ना हुआ बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण की माप कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका एंगल B जो है बच्चों वह 90 डिग्री है।
तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो ट्रेंगल ABC बना है वो कौन सा ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल है। क्योंकि आपको पता है कि वैसा ट्रेंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। तो बच्चों एक और इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे भी आप जान लें कि राइट एंगल में जो 90 डिग्री बनता है बच्चों, उसके जो अपोजिट साइड जो दिख रहा है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये 90 डिग्री होता है और ये दोनों जो एंगल बच गए हैं बच्चों, इसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्रेंगल के उसके सभी एंगल का जो ऐड होता है, सम होता है, वो 180 से ज्यादा नहीं होता है, 180 ही होता है। तो जब ये 90 हो गया बच्चों, तो ये दोनों मिलकर 90 ही ना बनाएंगे। जब ये 90 खुद हो गया तो बचा 90, क्योंकि सबका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 जाकर जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो A प्लस सी मिलकर 90 ही, तो A प्लस सी दोनों मिलकर 90 बनाएंगे बच्चों। तो A और C का मान निश्चित है 90 से क्या होगा, कम ही होगा। तो इसलिए हम बोल देते हैं A और C का जो वैल्यू आएगा वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक और बात बच्चों, यदि आपसे ये कंडीशन दे दिया जाए कि ये राइट एंगल तो है लेकिन इसके ये दोनों A और C एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ BC और AB भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप के जब भी आपको फिगर दिखेंगे बच्चों कि यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा और जो ये दो जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो दोनों साइड यदि आपस में इक्वल होंगे तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी जो गुण है उसको भी ये दर्शा रहा है और राइट एंगल का भी, इसलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं बच्चों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बच्चों हम लोग को ये समझना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो एक्यूट एंगल के बारे में आप जानते हैं कि वैसे एंगल जिनकी माप 0 डिग्री से अधिक होती है और 90 डिग्री से कम होती है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे बच्चों वैसे ट्रायंगल जिसके सभी एंगल की जो माप होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री से अधिक होती है और 90 डिग्री से कम होती है। तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये जानना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है। तो वैसे ट्रायंगल जिसकी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो तो उससे वैसे ट्रायंगल को हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। आप समझ गए बच्चों, वैसे ट्रायंगल जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री से यदि अधिक होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आपसे पूछा जाए यदि बच्चों कि क्या किसी ट्रायंगल में एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, तो आप बताइएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है, ठीक है ना। तो जब सभी का जोड़ 180 होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहते हैं जो 90 से ज्यादा हो। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तो अगर 91 डिग्री का ही लेते हैं बच्चों तो 182 डिग्री आ जाएगा, तो तीसरा एंगल का वैल्यू तो मिला ही नहीं, और उसमें भी ये दोनों मिलकर 180 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये गलत हो गया ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में बच्चों एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। और बच्चों ये भी जान लें कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी एक से अधिक राइट एंगल नहीं मिल सकता है। आप समझ गए। अब हम लोग कुछ और ट्रायंगल्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जैसे मीडियन, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। अब बच्चों हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जो टर्म है ट्रायंगल्स चैप्टर से उसे हम लोग देखेंगे। जैसे मीडियन जिसको हिंदी में माध्यिका बोला जाता है, सेंट्रॉयड जिसे केंद्रक बोला जाता है, एल्टीट्यूड जिसको शीर्ष लंब बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर जिसको बच्चों हिंदी में लंब केंद्र बोला जाता है, इन सेंटर अंत केंद्र बोला जाता है, सरकम सेंटर परिकेंद्र बोला जाता है। अब बच्चों सबसे पहले हमको मीडियन के बारे में जानना है। तो मीडियन क्या है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, तो इसमें हम लोग मीडियन
किसे कहेंगे उसे हम लोग जानेंगे। तो किसी भी साइड के बच्चों, ये 3 साइड दिख रहा है ना, इस 3 साइड से किसी भी साइड के मध्य बिंदु से उसके जो अपोजिट, जो सामने वाला शीर्ष है, उसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस भुजा के संगत माध्यिका, कोरस्पॉन्डिंग मीडियन बोला जाता है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों। यदि हम लोग इस AC के मध्य बिंदु यहाँ पे बच्चों ई है, इसको ये अपोजिट, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स बी ही है ना, इसको जब मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो जो बी मिलेगा वह हमारा क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा, माध्यिका मिलेगा। किसके कोरस्पॉन्डिंग, AC साइड के कोरस्पॉन्डिंग। आप समझ गए ना। फिर बच्चों यदि इस BC के मिड पॉइंट को हम AC से मिलाते हैं, तो यहां पे यदि F पॉइंट होता है, तो जो AF है बच्चों वो भी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। किस साइड के कोरस्पॉन्डिंग, BC के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है बच्चों। यदि हम लोग यहाँ पे AB के भी मिड पॉइंट यहाँ पे G है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये EF मान लीजिए R है बच्चों, और R और C को जब आपस में क्या कर देते हैं, मिलाते हैं। यहाँ पे फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है बच्चों। तो जो CR मिला वो भी क्या है बच्चों, माध्यिका है। किसके कोरस्पॉन्डिंग, AB के। तो अब आप लोगों ने माध्यिका के बारे में जान लिया कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है, वह उस साइड के कोरस्पॉन्डिंग क्या कहलाता है बच्चों, मीडियन कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। तो एक और बात आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु पे क्या हो रही हैं, कट रही हैं। सभी कहां कट रही हैं बच्चों, एक ही बिंदु पे कट रही हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं बच्चों, केंद्रक बोलते हैं। आप समझ गए ना। यदि किसी ट्रायंगल के सभी माध्यिकाएं, सभी मीडियन जिस पॉइंट पे आपस में क्या होती हैं, कटती हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो अब आप लोगों ने एक ही फिगर के माध्यम से दोनों समझ लिया। एक और बात बच्चों आपको बता दें कि जो ये सेंट्रॉइड है ना, वह इस माध्यिका को कितने कितने के अनुपात में बांटती है बच्चों, तो 2:1 में बांटती है। तो ये वाला हिस्सा 2 होगा और ये वाला हिस्सा 1 होगा। उसी तरह बच्चों ये वाला हिस्सा 2 होगा और ये वाला हिस्सा 1 होगा। फिर ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो आप लोग को ये भी जानकारी मिल गया कि जो सेंट्रॉइड है वो माध्यिका को कितने कितने के अनुपात में क्या करती है बच्चों, बांटती है। तो 2:1 में क्या करती है, बांटती है। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि शीर्ष लंब क्या है। अब बच्चों हमें शीर्ष लंब जानना है, एल्टीट्यूड जानना है। तो किसी भी त्रिभुज में किसी भी साइड पे उसके सम्मुख शीर्ष, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर जो लाइन डाला जाता है, जो लंब डाला जाता है, उसी को उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कहा जाता है बच्चों, एल्टीट्यूड कहा जाता है। जैसे हम लोग इस फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ट्रायंगल बच्चों यदि ABC है और शीर्ष A से इस BC पे एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो इसी लाइन को AD को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। किसका, BC का। आप समझ गए ना। तो BC का शीर्ष लंब क्या है बच्चों, तो AD है। ठीक है ना। उसी तरह बच्चों यदि इस शीर्ष C से इस पे ये AB पे एक हम परपेंडिकुलर लाइन यदि डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये E है और ये परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे बच्चों, तो हम बोल देंगे जो CE है वो AB का क्या है, परपेंडिकुलर है, शीर्ष लंब है। CE जो है वो AB का क्या है बच्चों, शीर्ष लंब है। उसी तरह बच्चों यदि यहाँ पे हम लोग इस AC पे एक अलग परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हैं जो BF है, उसे भी हम लोग बोल देंगे जो BF है वो एल्टीट्यूड है और शीर्ष लंब है किसका बच्चों, AC का। आप समझ गए ना। एक और चीज यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि सभी एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहे हैं,
कट रहे हैं, यदि हम लोग बच्चों इस पॉइंट का जहां दो सभी एल्टीट्यूड सभी शीर्ष लंब आपस में कट रहे हैं तो उस पॉइंट को हम लोग पी बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस तरह बच्चों हम लोग ने पी देखा है कि सभी मीडियन जहां पे कटते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, उसी तरह जहां सभी एल्टीट्यूड सभी शीर्ष लंब आपस में कटते हैं उस पॉइंट को बच्चों हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, उसी को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग अंतः केंद्र के बारे में जानेंगे। अब बच्चों हम लोग अंतः केंद्र को जानेंगे। तो अंतः केंद्र किसे कहते हैं, तो यदि बच्चों किसी ट्रायंगल के सभी जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके जो बाइसेक्टर आपस में जहां मिलते हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, इन सेंटर कहते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोग एक ट्रायंगल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इन सेंटर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ABC बच्चों एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए क्या है, इंटीरियर एंगल है, और यहाँ पे एंगल ए का ये बाइसेक्टर है, और यहाँ पे बच्चों ये जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो हम देख रहे हैं इसका अगर नाम दे दे बच्चों तो इसका पी दे दे, इसका क्यू दे दे, इसका क्या दे देंगे, आर नाम रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि सभी एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं ना, और इसी पॉइंट को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इनर सेंटर बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि यदि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर आपस में जहां कटते हैं आपस में जहां मिलते हैं उसी पॉइंट को हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ये जानेंगे कि सरकम सेंटर क्या है। अब बच्चों हमें जानना है कि सरकम सेंटर क्या है, परिकेंद्र क्या है। तो हम आपको बता दें बच्चों, किसी ट्रायंगल में बच्चों उसके भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वह जिस पॉइंट पे आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, आपस में एक पॉइंट पे कटते हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। चलिए हम लोग इसे फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों ये BC का परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक क्या होगा, इस लाइन का समद्विभाजक है बच्चों, और इस लाइन का भी ये क्या है, समद्विभाजक है, और इस लाइन का भी ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यदि यहाँ पे इसका नाम रख दे बच्चों PQR, तो आप देख रहे हैं कि जो CR है वह AB का लंब समद्विभाजक है, इसे बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है बच्चों, बांट रहा है। देख रहे हैं जो AP है वो BC का भी क्या है, लंब समद्विभाजक है, इसे इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहा है। फिर BQ भी है जो AC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो ये सभी लंब समद्विभाजक यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं बच्चों, मिल रहे हैं, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं बच्चों, परिकेंद्र बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, वो भी इस चैनल से जुड़ें और अपने जो भी पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम है उसे क्या करें, दूर करें।